हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ट्वेल्थ क्लास की हिस्ट्री का पहला चैप्टर ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण जो किया गया है वो 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व किया गया है। हालांकि इसके काल निर्धारण में विद्वानों में मतभेद होता है, लेकिन कार्बन 14 विधि के द्वारा इसका काल निर्धारण किया गया। कार्बन 14 विधि जो है उसको BF लीवी नाम के एक इंसान ने, एक रसायन शास्त्री, उन्होंने 1946 में इसकी खोज की थी। तो इसके आधार पे हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण जो है 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व किया गया। अब जानकारी के स्रोत। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के लिए हम पूरी तरह से पुरातात्विक चीज़ों पर निर्भर हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में जो लिपि मिली है, जो लिखी हुई चीज़ें मिली हैं, वो भाव चित्रात्मक लिपि में लिखी हुई है, यानी कि वो पिक्टोरियल फॉर्म में है। वो कुछ चित्र है, कुछ कहना चाह रही है, पर हम उसे अभी तक समझ नहीं पाए, उसे पढ़ नहीं पाए। इसीलिए हम पूरी तरह से पुरातात्विक चीज़ों पे निर्भर हैं। जैसे कि पुरातात्विक चीज़ें, मोहरें मिली हैं काफ़ी अधिक संख्या में हड़प्पा सभ्यता से। मनके मिले हैं जो कि पत्थर से, फ्यांत से, धातु से, अलग अलग तरह के मिट्टी से, इन सब चीज़ों से बनाई जाती थी। बाट मिले हैं, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें मिली हैं। तो यही सब हमारी जानकारी के स्रोत हैं। जो हड़प्पा सभ्यता, ये सारी चीज़ें जो हैं, जितनी भी मोहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी ईंटें मिली हैं, ये अफ़गानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का एक राज्य है, और गुजरात से मिले। हालांकि ये सारी जगह जो हैं वो लंबी लंबी दूरी पर स्थित हैं, लेकिन फिर भी इनमें सिमिलैरिटी, इनमें जो है समरूपता ये है कि जो भी चीज़ें खुदाई में मिली हैं वो इन सारे जगहों पे समान रूप से मिली हैं। अब देखते हैं प्राचीन संस्कृतियाँ। तो हड़प्पा सभ्यता की जो हड़प्पा सभ्यता से पहले और हड़प्पा सभ्यता के बाद में भी कुछ संस्कृतियाँ आई थी। तो इसको क्रमशः, पहले जो हड़प्पा सभ्यता से पहले जो संस्कृति आई उसको आरंभिक हड़प्पा, और हड़प्पा सभ्यता के बाद जो संस्कृति आई वो उसको परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जा सकता है। और इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे हम विकसित हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, ये आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियाँ। सिंध और चोलिस्तान जो है वो थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का एक रेगिस्तानी क्षेत्र है। और सिंध जो है वो पाकिस्तान का एक इलाका है, एक राज्य है। सिंध एक प्रांत है। उसमें जो पाकिस्तान से है वो बहुत सारी बस्तियों की संख्या जो है वो आंकड़े में दिखाई गई है। तो हमें देखना है बस्तियों की कुल संख्या। सिंध से 106 बस्तियां कुल मिली है और चोलिस्तान से 239 बस्तियां मिली हैं। आरंभिक हड़प्पा स्थल की 52 जो बस्तियां हैं वो सिंध से मिली है और 37 बस्तियां चोलिस्तान से मिली हैं। विकसित हड़प्पा स्थल की 65 बस्तियां सिंध से और 136 चोलिस्तान से, यानी विकसित हड़प्पा स्थल यानी हड़प्पा सभ्यता की। आरंभिक यानी हड़प्पा से पहले वाली। और नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा बस्तियां जो है वो बाद वाली जो है वो 43 सिंध से मिली है और 132 चोलिस्तान से मिली है। त्याग दिए गए आरंभिक हड़प्पा स्थल 29 सिंध से और चोलिस्तान से 33 मिली है। अब देखिए विकसित हड़प्पा संस्कृति। ये वृद्धि लिखा गया है, यहाँ मृद होना चाहिए। मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन। तो सबकी जितनी भी संस्कृतियाँ मिली है उसकी अपनी विशिष्टता क्या है कि वहाँ विशिष्ट अपने मतलब अलग अलग आकार के, अलग अलग डिज़ाइन के मिट्टी के बर्तन मिले हैं सारी संस्कृतियों में। तो ये
अपने अपने अलग अलग संस्कृतियों की अलग अलग विशिष्ट मृद भांड शैली होती थी, अपनी बनाने का एक तरीका होता था। और हमें कृषि, पशुपालन और कुछ शिल्पकारी के भी साक्ष्य मिले हैं विभिन्न बस्तियों से, विभिन्न संस्कृतियों से। बस्तियाँ छोटी होती थी आमतौर पे। जो बस्तियाँ कैसी होती थी इन संस्कृतियों की, आमतौर पर छोटी होती थी और इसमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग नगण्य होती थी, यानी कि न के बराबर ही होती थी। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता, जो विकसित हड़प्पा संस्कृति जिसको आज हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, जिसकी खोज दयाराम सैनी ने की थी। तो उस समय जो है वो लोगों के जीवन निर्वाह का क्या तरीका रहा होगा। तो जीवन निर्वाह का मुख्य आधार क्या था? खेती थी। और ये विभिन्न तरीके की खेती करते थे। गेहूं की खेती करते थे, जौ की खेती करते थे, दाल की खेती, सॉरी ये दाल लिखा गया, यहाँ दाल होना चाहिए, मिसप्रिंट है। दाल की खेती और सफ़ेद चना की खेती, तिल और बाजरे की खेती करते थे। इन सब चीज़ों की खेती करते। क्यों? क्योंकि इसके प्रमाण हमें मिले हैं खुदाई में, जो चीज़ें प्राप्त हुई है उसके में इन अनाज के दाने हमें हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुए हैं। हालांकि चावल के भी प्रमाण मिले हैं, लेकिन चावल के दाने अपेक्षाकृत काफ़ी कम पाए गए हैं। इस आधार पे हम कह सकते हैं जिन फसलों के, जिन अनाज के दाने ज़्यादा मिले हैं, इससे हमें पता चलता है कि वो अनाज ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते थे। और ये जो अनाज उगाने के अलावा ये लोग मांस का आहार भी करते थे। मांस में जैसे कि मांसाहार में मछली और मांस खाते थे। विभिन्न प्रकार के जानवरों के मांस, जानवरों की हड्डियां मिली है, जिससे पता चलता है कि ये लोग शाकाहारी होने के साथ साथ मांसाहारी भी थे। अब देखते हैं अगला टॉपिक है पशुपालन और आखेट। आखेट मतलब शिकार। पालतू जानवर जो क्या क्या मवेशियों को पालते थे, भेड़, बकरी, भैंस, जो है बकरी और भैंस का दूध निकालते होंगे, भेड़ से जो ऊन का इस्तेमाल करते रहे होंगे। जंगली जानवर सूअर, हिरन और घड़ियाल, इनकी हड्डियां मिली हैं, जिससे हम पता करते हैं कि जंगली जानवर का भी ये लोग शिकार करते थे। अब ये मांस स्वयं शिकार करके लाते थे या आखेटक समुदाय से प्राप्त करते थे, इसके बारे में हमें कोई प्रमाण नहीं मिला है। मछली तथा ये पक्षियों की भी हड्डियां मिली हैं। मछली तो खाते थे और पक्षियों की हड्डियां मिली है, या तो पक्षियों को भी खाते होंगे या फिर पक्षियों को पालतू बनाते होंगे। अब अगला है कृषि प्रौद्योगिकी। खेती कैसे करते थे? क्योंकि जब अनाज उगाते थे तो खेती तो करते ही होंगे। तो खेती करने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग करते थे? जुताई के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा से। कालीबंगा एक स्थल है जो मिला है राजस्थान से। तो बैलों और खेतों में बीजों का छिड़काव। खेतों में ये लोग बीजों का छिड़काव करते थे, उसके बाद बैल की सहायता से खेतों की जुताई होती थी। क्यों? क्योंकि बैल की बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें मोहरों पर और मृण मूर्तियाँ भी मिली है, खिलौने भी मिले हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि बैल का बहुत ज़्यादा ये लोग प्रयोग करते थे। किस चीज़ में? खेती में। कालीबंगा जैसा भी बताया मैंने, कालीबंगा राजस्थान का एक हड़प्पाई स्थल है। तो वहाँ से जो है वो हल के द्वारा खेती जुताई के साक्ष्य मिले हैं। हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए दिखाए गए हैं। मतलब कि इससे प्रमाणित होता है कि दो फसलें एक साथ बोई जाती थी और फसलों की कटाई में धातु के औजारों का प्रयोग किया जाता था। ये लोग इससे पहले की जितनी भी संस्कृतियाँ होती थी नवपाषाण काल में, ये लोग उसके बाद की भी संस्कृति में औजारों का प्रयोग, कैसे औजारों को, पत्थर से बने औजारों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन अब विकसित हड़प्पा संस्कृति में या हड़प्पा सभ्यता में अब फसलों की कटाई में धातु के औजारों का प्रयोग किया जाने लगा। सिंचाई प्रणाली। चूँकि हड़प्पा सभ्यता की ज़्यादातर जो जगह होती थी वो अधिकतर स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में होती थी, जैसे कि
जहाँ पे कम बारिश होती थी, जैसे पाकिस्तान का इलाका, इंडिया में भी पश्चिमोत्तर भारत, गुजरात, राजस्थान, यहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में बारिश होती है। इसीलिए सिंचाई हेतु जो होते थे ये लोग हड़प्पा वासी, वो नहर की व्यवस्था रखते थे। तो सिंचाई हेतु शोरतु घई नाम का एक जगह है, जहाँ जो वर्तमान में अफगानिस्तान में अवस्थित है, वहाँ से नहर के अवशेष मिले हैं। और धौलावीरा जो गुजरात का एक हड़प्पाई स्थल है, वहाँ से जलाशय द्वारा जल संचयन के प्रमाण मिले। मतलब ये लोग जलाशय में बारिश के पानी का संचयन करते थे और बाद में इसको प्रयोग करते थे खेती में। भोजन निर्माण और उपकरण। अब जब इन्होंने ये मांस आँखें से मांस लेते थे या मांस स्वयं शिकार करते थे, विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते थे, तो ये अब अपने भोजन का भी निर्माण करेंगे। तो भोजन निर्माण करने के लिए ये आटा पीसने के यंत्र का प्रयोग करते थे, और बर्तन जो होती थी वो और पकाने के लिए पत्थर, धातु और मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। तो ये अर्नेस्ट मैके ने जो मोहनजोदड़ो जो था वो हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थल है। तो यहाँ से अर्नेस्ट मैके नाम के एक इंसान ने अपने रिपोर्ट फर्दर एक्सकेवेशन एट मोहनजोदड़ो 1937 में एक रिपोर्ट में कहा था कि जो अवतल चक्कियाँ थी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। तो ये चक्कियाँ कैसी होती थी, बीच में से ये चक्कियाँ जो होती थी वो खोखली होती थी, और ये कठोर खुरदुरी और बलुआ पत्थर से निर्मित होती थी। जो इनको क्या किया जाता था, घर घर में मिट्टी से ऐसे जमा दिया जाता था मिट्टी में, ताकि ये जब इसका प्रयोग किया जाए तो ये हिले डुले नहीं। और ये जो मुख्य दो प्रकार की होती थी, एक ऐसी जो होती थी जिसका जो उसके ऊपर छोटा पत्थर रख के आगे पीछे चलाता था, जैसे कि सिलबट्टा। आज के समय भी हम लोग सिलबट्टा का प्रयोग करते हैं, तो सिलबट्टे जैसी होती थी। और उसका निचला भाग जो होता था वो अंदर से खोखला होता था। और जो दूसरे प्रकार की होती थी उसका जो प्रयोग किया जाता था, सालन या तरी बनाने के लिए, मसालों को कूटने के लिए प्रयोग किया जाता था, कूटने के लिए, जैसे ओखली होती है उस तरह से। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अवतल चक्कियों का भी प्रयोग बहुत बड़ी संख्या में मोहनजोदड़ो से मिलता है। हालांकि और भी हड़प्पा स्थल से मिल सकते थे, लेकिन बहुत सारे हड़प्पा स्थल है जिनकी पूर्ण अवस्था जो है वो नष्ट हो गई थी, क्योंकि वहाँ के लोगों ने, यहाँ जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हो रही थी तो वहाँ के लोकल लोगों ने इसके बहुत सारे ईंटों को बुरी तरह नष्ट कर दिया, जिसके वजह से सिर्फ मोहनजोदड़ो एक ऐसा शहर है वो काफ़ी बेहतर अवस्था में हमें मिला है, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। तो आइए, जो भी हमने टॉपिक को डिस्कस किया उससे रिलेटेड हम कुछ प्रश्नों को करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? 2500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व, 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व, 1900 ईस्वी पूर्व से 2100 ईस्वी पूर्व। तो हड़प्पा सभ्यता का काल जो है वो 2600 ईस्वी पूर्व से 1901 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। प्रश्न संख्या 2, चोलिस्तान से क्या तात्पर्य है? थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तानी इलाका, चोल वंश की राजधानी, अफगानिस्तान का एक शहर, इनमें से कोई नहीं। तो चोलिस्तान जो है वो थार रेगिस्तान से लगा हुआ एक पाकिस्तानी इलाका हुआ करता था। तीसरा प्रश्न देखते हैं, सिंध से प्राप्त बस्तियों की कुल संख्या कितनी थी? 106, 107, 108, 109। तो सिंध से प्राप्त बस्तियों की कुल संख्या कितनी थी? से प्राप्त कुल संख्या थी 106। चोलिस्तान से प्राप्त बस्तियों की कुल संख्या 237 थी, 236 थी, 334 थी, 239 थी।
तो चोलिस्तान से प्राप्त बस्तियों की कुल संख्या 239 थी। प्रश्न संख्या 5, प्रमुख फसलें कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख फसलें कौन सी थी? गेहूँ, चावल, रागी, गेहूँ, जौ, तिल। तीसरा ऑप्शन है चावल, मूंगफली, मसूर। चौथा ऑप्शन है ज्वार, बाजरा। तो हमारा सही उत्तर जो है वो गेहूँ, जौ और तिल। हड़प्पा सभ्यता से जो हमारी प्रमुख फसलें प्राप्त हुई है गेहूँ, जौ और तिल। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? राखीगढ़ी से, कालीबंगा से, लोथल से, रोपड़ से। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य में कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। एक साथ कितनी प्रकार की फसलें उगाई जाती थी? हड़प्पा सभ्यता में एक साथ कितनी प्रकार की फसलें उगाई जाती थी? 2, 3, 4 और 5। तो हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगा से प्रमाण हमें मिला है 2 फसलें एक साथ उगाए जाने का। शोरतुगई किस देश में है? पाकिस्तान में, भारत में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में। तो शोरतुगई नाम का जो जगह है वो हमारा वर्तमान में अफगानिस्तान का एक हड़प्पाई स्थल है। तो इतना ही आज के लिए। ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न और हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। उम्मीद है कि आपको मेरा ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये सेशन पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।